Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel. Here is Matiha Chemist with a new chemistry video with the new concept. जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, विंटर्स एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये चैप्टर है जी फर्स्ट ईयर में भी ये कॉन्सेप्ट है और फर्स्ट ईयर के साथ साथ बीएससी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, जो कि है जी सॉल्यूशंस। हम सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। मैंने सोचा कि हम फर्स्ट ईयर को तो लेके चल ही रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर के साथ साथ क्यों ना बीएससी को भी कवर किया जाए। तो आज से हम फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया, चैप्टर नंबर 6, उसके साथ पैरेलल ही हम बीएससी का चैप्टर है जी सॉल्यूशंस, वो भी डिस्कस करेंगे, जिससे ये होगा कि फ़र्स्ट ईयर का भी सॉल्यूशन वाला चैप्टर कवर हो जाएगा और बीएससी फिज़िकल केमिस्ट्री का भी, बीएससी नहीं सॉरी, अब उसे एडीएस कहा जाता है, लाइक अब जो प्रोग्राम है थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का, तो वो एडीएस का नाम दे दिया गया उसे। तो एडीएस का जो फिज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर है सॉल्यूशंस, ये भी कवर हो जाएगा। असल में आपको अगर राज की बात बताऊं तो हुआ ये कि मैंने जब अपने नोट्स खोले तो नोट्स को मैंने देखा कि जी ये नोट्स तो माउस, ये देखिए नज़र आ रहा है आपको, माउस ने कार्रवाई करना शुरू कर दी थी इन पे। वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हक हलाल के नोट्स से बड़ी मेहनत से बनाए गए थे तो बच गए। टाइम भी मैंने ओपन कर लिए, देख लिया। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना, बजाय इसके कि ये सारे के सारे चूहे के पेट में जाएं, इससे पहले क्यों ना मैं अपने नोट्स आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें। जी तो व्यूअर्स, हम चलते हैं जी सॉल्यूशंस का फर्स्ट जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं। सॉल्यूशंस आपको पता है कैसे बनते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है और सॉल्यूशंस बनते हैं। सॉल्यूट कम मिकदार में पाया जाता है, सॉल्वेंट ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, और वो जब आपस में मिलते हैं, उनको हम मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। अब सॉल्यूशंस दो तरह के होते हैं, एक होता है जी आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा होता है जी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनके दरमियान हमने डिफरेंस स्टडी करना है। पहला तो डिफरेंस ये हुआ कि हम कहते हैं जो आइडियल सॉल्यूशन है ये राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं। राउल्ट्स लॉ क्या है, इस पर कंप्लीट एक लेक्चर दिया जाएगा इंशाल्लाह जल्द ही, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा राउल्ट्स लॉ के बारे में। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखें कि जी आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते। क्लियर है। फिर हम कहते हैं जी जो आइडियल सॉल्यूशंस की हीट ऑफ सॉल्यूशन होती है वो ज़ीरो होती है। हीट ऑफ सॉल्यूशन डेल एच ज़ीरो का मतलब है कि जब आइडियल सॉल्यूशंस बनते हैं तो हीट ना ही तो इवॉल्व हो रही है और ना ही एब्जॉर्ब हो रही है। क्लियर इज़ दैट। आइडियल सॉल्यूशंस में हम कहते हैं कि होता क्या है, हीट ना ही इवॉल्व हो रही है ना ही एब्जॉर्ब हो रही है, तो जो चेंज है हीट में वो ज़ीरो है, हीट ऑफ सॉल्यूशन ज़ीरो है। क्यों इवॉल्व या एब्जॉर्ब नहीं हो रही है हम आगे डिस्कस करते हैं अभी। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हम कहते हैं जी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो तरह के होते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करें और दूसरे ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। अब जी जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनमें हम ये कहते हैं कि जब सॉल्यूशन बनता है तो हीट एब्जॉर्ब होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपोनेंट्स हैं उनकी हीट कंपोनेंट से, ठीक है, ए और बी कंपोनेंट है, ए और बी कंपोनेंट है। अब हम ये कहते हैं कि जब आपस में ये मिक्स हुए और जब सॉल्यूशन बना तो हीट एब्जॉर्ब हुई। इसका मतलब ये हुआ कि अब सिस्टम की हीट क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। ऐसे ही है ना, हीट एब्जॉर्ब हुई, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। डेल एच मिक्सचर की जो हीट है वो क्या हो गई, ज़्यादा है ज़ीरो से। मतलब हम कह सकते हैं कि जो कंपोनेंट सॉल्यूशन कंपोनेंट है वो हाई एनर्जी देन इन द प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में जो कंपोनेंट्स की हीट थी, अब जब सॉल्यूशन बना तो हीट क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि जब सॉल्यूशन बना तो सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया, तभी वो सॉल्यूशन बन पाया।
तो ये क्या हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ। तो इसका मतलब है कि वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो हीट, जब सॉल्यूशंस बन रहे होते हैं तो ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो हीट जिनमें एब्जॉर्ब हो रही होती है, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन दे रही होती हैं, वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। नेगेटिव डेविएशन मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें क्या होती है, जिनमें कंपोनेंट की हीट प्योर स्टेट की निस्बत कम हो। मतलब क्या होगा कि जब ये सॉल्यूशंस बनेंगे तो ये हीट इवोल्व करेंगे। जब हीट निकलेगी सिस्टम में से तो सिस्टम की हीट कम हो जाएगी। मतलब कंपोनेंट, जो प्योर कंपोनेंट अगर हमारे पास थे दो, इनकी जो हीट थी, ठीक है, जब आपस में ये मिक्स होकर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो अब हीट क्या हो गई, इवोल्व। मतलब सिस्टम की हीट कम हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। तो इसलिए हम कहते हैं कि मिक्सचर का जो हीट है, हीट ऑफ सॉल्यूशन है, वो कम है ज़ीरो से। क्लियर है? तो ये तो हमने बात कर ली चेंज इन हीट के बारे में, हीट ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस किया। अब आता है जी थर्ड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस आता है आइडियल सॉल्यूशंस में हम कहते हैं कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम बनता है, जैसे हमने कहा कि आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो हीट है, हमने अभी ये पढ़ा ना, हमने अभी यही डिस्कस किया था कि आइडियल सॉल्यूशंस के केस में जो हीट ऑफ सॉल्यूशन है ज़ीरो है, ना हीट इवॉल्व हो रही है ना एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आइडियल सॉल्यूशंस के केस में वॉल्यूम में चेंज भी ज़ीरो है। वॉल्यूम तो है कुछ ना कुछ, अगर आप लिखते हैं ना v इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने डिस्कस करना है चेंज इन वॉल्यूम को, कि जब सॉल्यूशन बना तो अब वॉल्यूम कितना है और पहले कंपोनेंट्स के वॉल्यूम का सम कितना था। तो हमने देखा कि टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का इक्वल है टू द सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ कंपोनेंट्स। मतलब दो कंपोनेंट्स जो मिक्स होकर सॉल्यूशन बना रहे हैं, इनका जो वॉल्यूम था, सपोज़ इसका था जी 10, बी भी था 10, दोनों को जब हमने मिक्स किया तो जो हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम आया वो आया 20। इसका मतलब है कि चेंज इन वॉल्यूम क्या हुआ, ज़ीरो हुआ। जबकि अगर हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की, जो कि क्या शो कर रहे हैं, जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, तो इनमें देखें तो जब हमने दोनों लिक्विड्स को मिक्स किया, दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स किया, तो हमने देखा सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। जबकि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, उनमें हमने देखा कि जब हमने दोनों लिक्विड्स को मिक्स किया तो वॉल्यूम क्या हुआ, सॉल्यूशन का डिक्रीज़ हुआ। मिक्सचर जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है उसमें चेंज इन वॉल्यूम क्या है, कम है ज़ीरो से। बात समझ में आ रही है? अब ऐसा क्यों हो रहा है कि जी वॉल्यूम पॉजिटिव डेविएशन जो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करें उस केस में वॉल्यूम क्या है, सॉल्यूशन का बढ़ रहा है। नेगेटिव डेविएशंस जो सॉल्यूशंस शो करें उनका वॉल्यूम क्या है, कंपोनेंट्स की निस्बत कम हो रहा है। जबकि जो आइडियल सॉल्यूशंस हैं वो जब सॉल्यूशन बन रहा है तो उस केस में वॉल्यूम में चेंज ही नहीं आ रहा। तो ऐसा क्यों है? बेसिकली मेन इसमें रीज़न आती है जी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं स्टूडेंट्स, इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होती हैं कंपोनेंट्स की, मिक्स होने के बाद सेम रहती है जैसे कि पहले प्योर कंपोनेंट्स में थी। मतलब ये कि ए लिया हमने, ठीक है, ए मॉलिक्यूल ले लिया और बी मॉलिक्यूल ले लिया। अब ए बी हम कहते हैं कि जी आइडेंटिकल है शेप में, साइज़ में, करैक्टर में। अब ये जो हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए, पहले जो ए के दरमियान जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस थी, जो इंट्रैक्शंस थी, जो बी एक ही मॉलिक्यूल है ना, इसके दरमियान पहले जो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस थी, अब जब हमने सॉल्यूशन बनाना है, ए और बी इस दोनों मॉलिक्यूल्स को जब मिक्स करना है, तो अब भी क्या होगा कि ए के दरमियान और बी के दरमियान जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, जो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन पहले थी, अभी भी वैसी ही हैं, कोई चेंज नहीं आया। इसीलिए तो ना तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, ना ही सॉल्यूशन का जो हीट है, हीट ऑफ सॉल्यूशन ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि हीट ऑफ सॉल्यूशन तो तब आती ना जब क्या होता है, इनकी जो पहले जो इंटरेक्शंस थी, इनमें जो इंटरेक्शंस पहले थी
जो कंपोनेंट्स की आपस में पहले इंटरेक्शंस थी विद इन अ कंपोनेंट, अब भी वो वैसी ही हैं। ठीक है, मतलब अब भी जब सॉल्यूशन बना, आइडियल सॉल्यूशन बना, तो अब भी ए के दरमियान और बी के दरमियान जो विद इन अ मॉलिक्यूल इंटरेक्शन है, फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, वो सेम है जैसे कि पहले प्योर फॉर्म में थी। समझ आ रही है बात। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, तो जब हम दोनों लिक्विड्स को मिक्स करते हैं तो अब ए और बी के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं, ठीक है, वो क्या होंगी, वीकर हैं देन ए एंड बी अट्रैक्टिव फोर्सेस। हम कहते हैं कि हमने जो ए और बी लिए, शेप डिफरेंट है, साइज़ डिफरेंट है। हुआ क्या कि जब हमने अब दोनों लिक्विड्स को मिक्स किया तो हुआ क्या कि पहले जो ए की आपस में इंटरेक्शंस थी और बी की आपस में विद इन अ मॉलिक्यूल, जो हमारे पास हम कह सकते हैं कि आपस में बी के जो मॉलिक्यूल्स थे उनकी आपस में इंटरेक्शंस थी। अब जब सॉल्यूशन बना तो क्या हुआ, अब जो ए और बी के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप हुई हैं वो क्या है, वो वीकर हैं देन, किससे वीकर हैं, देन ए एंड बी अट्रैक्टिव फोर्सेस। समझ आ रही है बात। और जो कि जबकि हम कहते हैं कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, उन केसेस में क्या हो रहा है कि जी जब ए बी की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, अब जब सोल्यूशन बन रहा है, ए और बी आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो रही हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं ए और बी की जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस है उनकी निस्बत। क्लियर इज़ दैट। इसीलिए ये बेसिकली फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन ही हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस ही हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम में भी चेंज आ रहा है। हम देख रहे हैं कि जो सॉल्यूशंस पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, वो जब हम दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स कर रहे हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, जबकि जो नेगेटिव डेविएशन शो करें उस केस में जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि अब जो हमने लिक्विड्स को मिक्स किया उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हैं, स्ट्रॉन्गर हैं। ठीक है, जबकि हमने इस केस में जब दोनों लिक्विड्स को मिक्स किया था तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो रही थी वो वीकर हो रही थी दोनों के दरमियान, ए और बी के दरमियान। और जो आइडियल सॉल्यूशंस के केस में था वो तो है ही जी, सबसे डिफरेंस उनमें क्या है कि जी कंपोनेंट के आपकी जो विदिन अ कंपोनेंट जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो सेम रहती हैं सॉल्यूशन के बाद भी और सॉल्यूशन से पहले भी। ये तो जी हो गए 4 डिफरेंस, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया जी राउल्ट्स लॉ, फिर हीट ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस किया कि किस केस में कितनी हीट ऑफ सॉल्यूशन हो रही है, फिर हमने वॉल्यूम में चेंज इन वॉल्यूम को डिस्कस किया, एंड लास्ट हमने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को डिस्कस किया कि किस सॉल्यूशन के केस में आप फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्सेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज़ हो रही हैं या डिक्रीज़ हो रही हैं या सेम रह रही हैं। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्या डिफरेंस आता है हमारे पास। नेक्स्ट है जी आइडियल सॉल्यूशंस की एस्केपिंग टेंडेंसी की बात करें तो हम कहते हैं कि जी दो जो लिक्विड्स हैं जो मिक्स हुए हैं उनकी जो एस्केपिंग टेंडेंसी है वो सेम है इन द प्योर लिक्विड एंड इन द सॉल्यूशन, क्योंकि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि आइडियल सॉल्यूशन के केसेस में ए और बी के दरमियान जो फोर्सेस हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो क्या है, वो जैसे पहले ए के मॉलिक्यूल की आपस में थी और बी मॉलिक्यूल की आपस में थी जैसे पहले थी, अब सॉल्यूशन बनने के बाद भी वैसे ही हैं। मतलब ए और बी की आपस में कोई ऐसा इतनी कोई बॉन्डिंग नहीं क्रिएट हुई। इस वजह से क्या होगा, एस्केपिंग टेंडेंसी का क्या मतलब है, एस्केप करने की सलाहियत, कि जब लिक्विड है, जब हमने मिक्स किया सॉल्यूशन को, तो जब आपस में ए और बी की इतनी इंटरेक्शंस ही नहीं है, अट्रैक्टिव फोर्सेस ही वीक हैं, तो क्या होगा, एस्केपिंग टेंडेंसी ऑटोमेटिकली ए और बी की ज़्यादा होगी जितनी पहले थी। मतलब ज़्यादा इन केस कह सकते हैं कि जैसे पहले थी वैसी ही बाद में होगी, जैसी प्योर लिक्विड्स में थी वैसी ही सॉल्यूशन में होगी। क्यों, क्योंकि ए और बी के दरमियान में कोई इतनी अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप नहीं हुई। अब आते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में। तो जी जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं उनमें क्या होगा कि ए एंड बी कंपोनेंट, हमने अभी पीछे पढ़ा था
कि ए और बी में क्या था, ए और बी में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो रही हैं वो जो प्योर लिक्विड्स में थी उनकी निस्बत वीकर है, लेकिन डेवलप तो हो रही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस इनमें वीकर हैं तो ए और बी कंपोनेंट एस्केप इजीली, जल्दी उड़ जाएंगे। मतलब कि एक्सपेक्टेड वैल्यू की निस्बत इनका वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर ये है ना कि बॉइलिंग पॉइंट जब आता है, जब हम बॉयल करते हैं लिक्विड को या बॉयल ना भी करें तो लिक्विड, हर लिक्विड का कोई ना कोई वेपर प्रेशर होता है, ठीक है। तो वेपर्स बनने की मतलब टेंडेंसी, हर लिक्विड की मतलब अपनी एक टेंडेंसी होती है कि वो कितनी जल्दी, मतलब जितना वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा मतलब उतनी एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी जो कंपोनेंट्स हैं वो जल्दी एस्केप कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका वेपर प्रेशर हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि इनमें जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होनी चाहिए थी आपस में इतनी नहीं हुई, वीकर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, तो ये जल्दी एक दूसरे का पीछा छुड़ा के एस्केप कर सकते हैं। जबकि जो सॉल्यूशंस नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं इनमें आपको पता है कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो रही थी ए और बी के दरमियान वो थी स्ट्रोंगर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के दरमियान स्ट्रोंगर फोर्सेस डेवलप हो रही हैं, एक दूसरे का पीछा आसानी से नहीं छोड़ेंगे। एस्केपिंग टेंडेंसी हर कंपोनेंट की कम होगी, एक्सपेक्टेशन जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब कि हम पहले हमें पता था कि ए जो प्योर फॉर्म में होगा तो उसका वेपर प्रेशर कितना है, बी अगर प्योर फॉर्म में उसका वेपर प्रेशर कितना है। और जब ये सॉल्यूशन बना तो हमने देखा कि जब ए और बी मिक्स हुए तो अब जिस पॉइंट मतलब जितना वेपर प्रेशर होना चाहिए था ए और बी का उतना नहीं है, उससे कम है। क्यों कम है? क्योंकि इनमें अब अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रोंगर होती जा रही हैं, तो इसलिए इनका एस्केपिंग टेंडेंसी भी कम है और वेपर प्रेशर भी क्या होगा, लो होगा देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। समझ आ रही है बात? देन आ जाता है जी 6th पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। आइडियल सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि इफ़ इक्वेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज ओबेड बाय सॉल्यूशंस, तो वो क्या होंगे, आइडियल सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर पे भी एक अलग पूरा लेक्चर दिया जाएगा इंशाल्लाह आपको। अभी के लिए सिर्फ इतना देख लें, बिकॉज अगर हमें हर इस तरह की जो अब जैसे हमने पीछे राउट्स लॉ पढ़ा इसी तरह हमने ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो अगर ये पूरे टॉपिक्स हैं अगर इनको अभी से यहीं पे डिस्कस करने लग जाए तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा टॉपिक और फिर यकीनन आप बोर भी हो जाएंगे। तो इसलिए हम अपने पॉइंट पे रहते हैं, हम कहते हैं कि जी आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन को ओबे करते हैं। इक्वेशन क्या है जी, पाई वी इज इक्वल टू एन टू आर टी। जबकि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन को ओबे ना किया जाए तो वो क्या होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। 7th आ जाता है कि जी प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर, वो किसके इक्वल होता है, वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट। ऐसे ही है ना, सॉल्यूशन में जो ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा और बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा उसके इक्वल होगा किसका, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो ए का वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट ए एक्स ए, किसके इक्वल होगा, ए का वेपर प्रेशर, ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इक्वल होगा जो प्योर कंपोनेंट ए का था वेपर प्रेशर और जो कंपोनेंट ए की मोल फ्रैक्शन थी। तो जी जो कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा जी, प्योर कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर पी नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, और कंपोनेंट ए की मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल है। सॉल्यूशन में जो बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल है, जो प्योर कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर था और जो बी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन है उनके प्रोडक्ट के इक्वल है। तो इन दोनों का जो सम है वो इक्वल है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जो आइडियल सॉल्यूशंस बन रहे हैं उनमें हीट ऑफ चेंज नहीं हो रहा, उनमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, उनमें फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस जैसे पहले थी ए और बी में वैसे ही बाद में है। मतलब कोई ऐसा फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन डेवलप नहीं हो रही कंपोनेंट ए और बी में जिसकी वजह से उनका जो वेपर प्रेशर्स हैं, जो उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी है वो भी क्या है, वो भी हमने अभी पढ़ा के सेम है जैसे कि पहले थी प्योर लिक्विड के केस में वैसी सॉल्यूशन के केस में है। तो इसलिए जो इनके ए और बी के, तो अगर हम देखें नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं
उनके केस में क्या है, उनके केस में जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है ए और बी कंपोनेंट का जो सॉल्यूशन में, अब पी ए मतलब कि सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर है और बी कंपोनेंट बी का सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है वो ग्रेटर है पी नॉट ए एक्स से और पी नॉट बी एक्स बी से। पी नॉट ए एक्स ए आपको पता है कि जो प्योर फॉर्म में कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर था उसकी निस्बत सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट ए और बी का वेपर प्रेशर है वो जो प्योर कंपोनेंट ए और बी के वेपर प्रेशर था प्योर स्टेट में, उनकी निस्बत क्या है, अब सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर ज़्यादा है। जैसे कि हम पीछे आपको पता है कि हम पहले डिस्कस कर भी चुके हैं कि वेपर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। जबकि नेगेटिव डेविएशन के केस में देखें तो जो सॉल्यूशन का में कंपोनेंट ए और बी का वेपर प्रेशर है, मतलब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, बेसिकली पी ए प्लस पी बी क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो कंपोनेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर था उनकी निस्बत क्या होगा, कम होगा। क्लियर है? जो कि हमने इक्वेशन के थ्रू भी बताया कि पी ए प्लस पी बी जो कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है कम है किसकी निस्बत, पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, मतलब क्या है कि जो कंपोनेंट ए पी ए जो कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में है वो प्योर कंपोनेंट ए के वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के जो प्रोडक्ट है उससे कम होगा, और सेम लाइक वाइज कंपोनेंट बी के केस में है। होपफुली अब आपको ये बात समझ आ गई होगी, ये इक्वेशन समझ आ गई होगी कि हम बारी बारी बात कर रहे हैं कंपोनेंट ए और बी के वेपर प्रेशर्स की, कि सॉल्यूशन के केस में जब सॉल्यूशन बनता है तो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर बेसिकली नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के केस में चेंज हो रहा है। जब पॉजिटिव डेविएशन शो करें जो सॉल्यूशंस, उन केसेस में क्या है, सॉल्यूशंस में कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, और नेगेटिव डेविएशन जो शो करें उनमें सॉल्यूशंस में कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर कम हो रहा है। तो जी नेक्स्ट आ जाती हैं एग्जांपल्स कि कौन से जो सॉल्यूशन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि अगर मिलेंगे तो आइडियल सॉल्यूशंस बनेंगे। बेंजीन प्लस टोलुइन, इसी तरह एन हेक्सेन और एन हेप्टेन। ये क्या दे रहे हैं, यहाँ हमें अगर दो एग्जांपल्स हैं कि जब बेंजीन और टोलुइन मिक्स होंगे, ठीक है, दोनों की एक ही नेचर है, तो क्या होगा, मतलब हम कहते हैं ना कि हमेशा ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस केस में क्या होगा, बेंजीन और टोलुइन दोनों की सेम नेचर है, तो होगा क्या, इनमें इतनी आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं डेवलप हो पाएंगी, जिसकी वजह से सॉल्यूशन का जो हीट है वो ज़ीरो होगी, वॉल्यूम में चेंज ज़ीरो होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस सेम होगी जैसे कि पहले प्योर फॉर्म में थी वैसे ही सॉल्यूशन के बाद होंगी। जबकि जो सॉल्यूशंस पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं वो देखें, एसीटोन प्लस एथानॉल, वाटर प्लस एथानॉल, वाटर प्लस मैथानॉल, और जो सॉल्यूशंस नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं वो हैं जी एसीटोन प्लस एनिलीन, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। तो ये हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के दरमियान डिफरेंस को डिस्कस किया। हमने राउल्ट्स लॉ, हीट ऑफ सॉल्यूशन, चेंज इन वॉल्यूम, फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, एस्केपिंग टेंडेंसी, ऑस्मोटिक प्रेशर, वेपर प्रेशर और एग्जांपल्स, इन तमाम पॉइंट्स को हेडिंग्स के साथ हमने इन तीनों केसेस में आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन एंड विद नेगेटिव डेविएशन डिस्कस किया। होपफुली आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई सजेशन है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।